हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी ये 31। ये है बेटा आपकी जो है 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से आपकी वर्कशीट ली गई है। ये वर्कशीट रहेगी हमारी 5 फरवरी 2021 की, आपकी शुक्रवार की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। राज्य शासन कैसे काम करता है, ये आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें ये आपका पाठ है, उससे ये आपकी वर्कशीट ली गई है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ एक बार जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने जो है राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बेटा भारत में जो है हमने जो है पिछली बार किसके बारे में वर्कशीट में जिक्र किया था? राज्य की शासन प्रणाली के विषय में, वो किस तरह काम करती है। आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है बेटा? 28 राज्य हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए ये रहे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। इन राज्यों का शासन किसके द्वारा? राज्यों का शासन किसके, जो 28 राज्य हैं बेटा उनका शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। ये पॉइंट करने की बात है बेटा, नोट करने की बात है कि राज्यों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों का केंद्र सरकार द्वारा और जो है राज्यों का विधानमंडल द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। देखिए बेटा ये नोट करने की बात है कि राज्यों का शासन कौन चलाता है? विधानमंडल। और जो है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? केंद्र सरकार। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। क्या किया गया बेटा? 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर क्या किया गया? पुनः परिभाषित किया गया। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। तो क्वेश्चन आ जाए बेटा कि जो है अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेशों की है? तो हम लिखेंगे दिल्ली, पुदुचेरी और जो है जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा है, मंत्रिमंडल है और कार्यपालिका है। लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू होते हैं। यानी कि ये नहीं है बेटा कि ये दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका है तो ये सभी फैसले अपने आप ही लेंगे। नहीं, कुछ जो है कानून है जो कि भारत के राष्ट्रपति के हाथ में है, उन्हीं की विचार और स्वीकृति से ये कानून पास हो सकते हैं। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि जो है नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है। बेटा देखिए नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने हैं, कृपया उन्हें खोज कर लिखिए। तो चलिए बेटा खोजते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार। देखिए ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ तक है अंडमान निकोबार द्वीप। इसके बाद बेटा कौन सा है? ये रहा लक्षद्वीप। तो ये रहा लक्षद्वीप, यहाँ तक ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। इसके बाद ये हमारी दिल्ली हो गई। देखिए ये हमारी दिल्ली हो गई। इसके बाद ये हमारा चंडीगढ़ हो गया। बेटा आपको बड़े ध्यान से जो है इनमें से खोजने हैं। इसके बाद बेटा देखिए ये हमारा दमन द्वीप हो गया, दमन द्वीप ये हो गया हमारा दमन द्वीप। इसके बाद ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। बेटा ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। आपको अगर और भी दिख रहे हैं, ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, 2 रह गए हैं बेटा। आपको इनमें से खोजने हैं, वो भी कहीं ना कहीं उल्टे सीधे यहाँ पर जरूर दिखे मिलेंगे, तो आपको इनमें से वो खोजने हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम दूसरी गतिविधि पर चलते हैं कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अपने अध्यापक की सहायता से पता कीजिए। तो हमारे कितने बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उनके उपराज्यपाल भी हैं, तो उनके हमें नाम लिखने हैं। अपने परिवारजनों से आप पूछ सकते हैं या अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने उत्तर के तौर पर लिखा है, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं बेटा। तो चलिए करते हैं गतिविधि नंबर 1 का आंसर। तो देखिए हम लिखेंगे बेटा, देखिए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक है हमारा, सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके जो है उपराज्यपाल कौन है बेटा, एडमिरल D.K. जोशी। ये क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है बेटा। इसके बाद अब सेकंड नंबर पर है चंडीगढ़ के VP सिंह बदनौर, प्रशासक रहे हैं। इसके बाद है बेटा तीसरे नंबर पर दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्या है बेटा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। दमन दीव के कौन है बेटा, दमन दीव के हैं और दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल। कौन रहे हैं बेटा, प्रफुल्ल पटेल। इसको आपको लर्न लिखने के साथ साथ बेटा याद भी करना है आपको। इसके बाद है बेटा दिल्ली। दिल्ली हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो ये इसके कौन है, अनिल बैजल हैं। इसके बाद बेटा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कौन है, मनोज सिन्हा है। इसके बाद बेटा लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं और पुडुचेरी के ये डॉक्टर किरण बेदी, जो हमारी IPS ऑफिसर रह चुकी है, सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये हैं उपराज्यपाल इनकी। और जो है ये हमारा लास्ट में कौन है बेटा, लद्दाख के श्री राधा कृष्ण माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। तो ये जो है लद्दाख के हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इनके उपराज्यपाल के नाम, ये बेटा उपराज्यपाल हैं और ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, हमने यहाँ पर लिखा है बेटा। आप लोग देखिए यहाँ पर सारे भी दिख सकते हैं आपको एक साथ में, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर गतिविधि नंबर 2 है बेटा कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है। हमने कौन सी 3 राज्यों की विधानसभा सुनी थी, पढ़ी थी बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी और एक और कौन सी पढ़ी थी हमने, हम ऊपर पढ़ेंगे कि भारत को ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। तो तीनों की पढ़ी थी बेटा, 3 की पढ़ी थी। एक तो दिल्ली था, एक पुडुचेरी था और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा हमारा था जो है जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तो दिल्ली रह गई जिसकी अपनी विधानसभा है और 2 के और नाम लिखने हैं हमें। तो कौन से हैं 2, ये रहे हमारे जो है जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। यहाँ पर हम लिखेंगे पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका है। ये हम लिखेंगे बेटा गतिविधि नंबर 2, गतिविधि नंबर 2 का आंसर। ठीक है बेटा, क्या नाम लिखेंगे आप, एक तो पुडुचेरी लिखेंगे और दूसरा जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, यहाँ पर इसके आंसर के रूप में लिखेंगे। आगे बेटा नोट दिया गया है कि इस वर्कशीट का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी देना था। देखिए बेटा इस वर्कशीट का उद्देश्य ही यही था कि जो है भारत के कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं बेटा, 8 हैं। उनके नाम और उनके उपराज्यपाल के नाम जो है आपको लिखने और याद करने हैं। ये आज की मेन वर्कशीट का जो है आपका जो रहा है उद्देश्य, आपको वो लर्न करने हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वर्कशीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर